अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जो मॉड्यूल के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट वाज इनहेरिटेंस एंड इंटरफेसेस। इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, ये हमारी डिस्कशन होगी। अब सबसे पहले इनहेरिटेंस को देखें। इन अ फैमिली ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ऑफन इनहेरिटेड फॉर बाय देयर चिल्ड्रन। एक बाप, यहाँ पे भी एग्जाम्पल वही, एक बाप के जो बच्चे होते हैं वो अपने बाप पे जाएंगे ना, माँ बाप पे, तो जो उन्होंने कुछ खसूसियात अपने माँ बाप से ली हुई हैं दैट वाज इनहेरिटेंस, जिनमें मज़हब भी इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, हम उसी मज़हब पे होते हैं जो हमारे वालदैन का मज़हब होता है। तो इन एडिशन टू हैविंग यूनिक ट्रेड्स एंड बिहेवियर ऑफ देयर ओन, आपको भी वही चीज़ें पसंद आएंगी जो आपको माँ बाप खाते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं। आपको अजीब लगेगा कुत्ता खाना, कीड़ियाँ मकोड़े खाना, लेकिन हांगकॉन्ग चाइना चले जाएँ वो लोग खाते हैं। आप रोज़ाना मछली चावल नहीं खा सकते क्योंकि तुम पंजाबी हो, बंगाली रोज़ाना खाते हैं। तुम रोज़ाना दाल चावल रात को रोज़ खाते हो, कश्मीरी ने। हाँ, सिंपल। हर एक की ट्रेड्स जो अपने पेरेंट्स से लेते हैं, आपकी नाक नक्शा, आँखों का कलर, इस चीज़ को हम अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस इज़ एविडेंट आल्सो अमंग देयर एंटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार एंड अ फैमिली कार, वैगन कार, फॉक्स वैगन कार, टोयोटा कार, करोला कार, तो सब में एक ख़ास फैमिली इनके साथ है। तो जो कार होगी उसमें कुछ ना कुछ खसूसियात तो आपकी सेम आएंगी ना। तो ये कार है, इसको समझें। पहले हमने ऑब्जेक्ट बताया था और मैंने आपको बताया इसमें जब कलर शलर नहीं ना भरा होता तो इसका मतलब है कि ये क्या है, क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसमें रंग रंग भर दिया, मॉडल नज़र आ गया तो वो क्या बन गया, फिजिकल एंटिटी ऑफ अ क्लास इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ, क्लास की। तो अगर आपके पास एक क्लास है और उसमें से कुछ इस तरह की 3 कारें आपने बना ली हैं, तो ये साथ में आपके आ रहा है लग्जरी कार, फैमिली कार, स्पोर्ट्स कार, ऑडी, होंडा सिटी, सिविक, तो हैं तो ये सारी कार ना। तो कार की कुछ खसूसियात तो लेके आएंगे ना। हर एक में गियर भी होगा, स्टेयरिंग भी होगा, ब्रेक्स भी होंगे, डिक्की भी होगी, 4 होंगे। हाँ, ये जो कॉमन चीज़ें लेके आ रहे हैं दैट वाज देयर प्रॉपर्टी। तो हम इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनेबल्स यू टू डिफाइन अ वेरी जनरल क्लास, वेरी जनरल क्लास, जिसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन क्लास, तो क्या बनाएंगे आप, क्या चीज़ें होनी चाहिए ह्यूमन में? अच्छा, जो देखता नहीं है वो ह्यूमन नहीं, आपने बताना है वाजे करके, मैंने कहा स्पेसिफिक बताना है। जो देखता नहीं है वो ह्यूमन नहीं है। ह्यूमन है कि नहीं? क्यों, अन्ने फिर जड़े होंगे ने वो ह्यूमन नहीं? आपने मेरी बात को समझना, अपने कहने का मतलब नहीं बताना। आपने कहा जो देखता है, जो सुनता है या बोलता है, ये तो कोई बात ना होगी। बोले, गूंगे, अंधे भी ह्यूमंस होते हैं। आगे चलाएं, आप बताएं जी ह्यूमन की कोई डेफिनेशन। अच्छा, जिसकी टांग ना हो तो वो फिर इंसान नहीं है? क्यों, कई बच्चे पैदा होते हैं, मजदूर पैदा होते हैं, वो ह्यूमंस नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे कहा है कई बच्चों के हाथ की उंगलियां 6-6 हो जाती हैं, समझ रहे मेरी बात को? कई जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? तो फिर आप उनको इंसान नहीं तस्लीम करेंगे, ह्यूमंस नहीं है, हैं? हाँ, तो बस फिर आप फिर प्योर डिफाइन करें। एक है जरा वाइफ के अलावा इंसान को कैसे जान सकता है? मर्द से नहीं तो बच्चा पैदा होता है ना, औरत और मर्द में से बच्चा पैदा होगा ना। नहीं, ये बात नहीं है, दैट्स यू आर नॉट स्पेसिफाइंग। ह्यूमन जो के सोच रखता है, समझ रखता है, जो जिसके लिए हवा की ज़रूरत है, जो कुछ इनटेक खाना खाता है, उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर जो आप डिफाइन करेंगे बाद में। तो आपने एक जनरल स्पेसिफाइड करना है। अगर आप मेडिकल के टर्म में देखें, अब वो आप कहेंगे ना जी जो रोटी खाता है तो कौवा भी रोटी खाता है, कुत्ता भी रोटी खाता है जी, जो गोश्त खाता है तो शेर भी गोश्त खाता है।
तो आप लोगों को बचपन में जब आप लोग मैट्रिक में या आई थॉट 9वीं 10वीं में होते हैं तो वो आपको पहले बताते हैं कि जी एक जानदार क्लास होती है, एक बेजान क्लास होती है, बहुत स्पेसिफिक बता दिया। अच्छा जी, एक जानदार होती है तो उसमें क्या होते हैं जी, उसमें परिंदे भी होंगे, उसमें एक मौजूदात और एक गैर मौजूदात, एक जो चल फिर सकते हैं और एक जो नहीं चल फिर सकते। जिंदा वो भी हैं, जैसे दरख्त वगैरह सारे उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि एक जगह पे खड़े रहते हैं। दैट इज़ क्लास। मेरी बात को समझें, जो बहुत जर्नल किस्म होगी ना वो आपकी क्लास आप उसको पेरेंट पे रखेंगे, और जो उसमें से आगे क्लासेस निकलती जाएंगी वो स्पेसिफिक होती जाएंगी। जैसे ह्यूमन में के अंदर फिर और क्लासेस, मेल और फीमेल क्लास आ गई। फिर और स्पेसिफिक करना है तो काला, गोरा, अरबी, अजमी, ईरानी, सऊदी अरेबियन, पाकिस्तानी, ये सारे फिर आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। पंजाबी, सिंधी, बलोची, बरालवी, ज़ुबान की बेस पे तकसीम। तो ये क्लासिफिकेशन जिस तरह से डीपर होती जाएगी, ऊपर से तो सेम होगी, ओरिजिन सेम होगा। यानी अगर आप देखें कि मुसलमान सबसे ऊपर हैं तो उसके नीचे फिर शिया और सुन्नी हैं, शिया सुन्नी के फिर सुन्नियों के आगे वहाबी, मुकल्लद और गैर मुकल्लद है, मुकल्लद में वहाबी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं। तो ये जो चेन ऑफ कमांड बन रही है ये इनहेरिटेंस है। कई चीज़ें आप में कॉमन आ जाएंगी, जो चीज़ें कॉमन आ रही है ना आप में, उसमें और मुझ में, वो इनहेरिटेंस है, वो इनहेरिटेंस हो गई। मेरी बात को आप फॉलो कर गए कि नहीं हो गए? तो अगर आप इसी मिसाल को अपने ज़हन पे रखें तो आप जितनी जर्नल फॉर्म करेंगे, अगर मैं जर्नल फॉर्म कहूँ तो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लेके आता है वो मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारे दरमियान फ़र्क हो गया। और गैर मुस्लिमों में सबसे बड़ा फ़र्क ये कलमे का फ़र्क आ गया। उसके आगे फिर कि कौन किसको करता है, कौन किसके साथ है, वो फिर हमारी क्लासिफिकेशन और डिवर्सिफिकेशन। In other words, a user can simply derive a new class from the existing class without having a right। और जब आपने कह दिया कि जनाब मैं सुन्नी हूँ तो मुझे फ़ौरन पता चल गया कि आप क्या हैं, मुसलमान भी हैं। एक क्लास की ड्राइव से मुझे पता चल गया कि आप मुसलमान भी हैं। और आपका क्या अकीदा होगा, आपके चंद कायद मुझे पता है। जो मेन अकीदा है आपका, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये आपके जनरल है। नमाज कैसे पढ़नी है, आपने हाथ ऐसे करना है या फदैर नहीं करना है, ये आपकी अगली क्लास में फॉर्मेट। अगर हम सब लोग अपनी पेरेंट तक ही पहुंच जाएं तो हमारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं कि जो इनहेरिटेड फॉर्म्स हैं, जिनको हम सब क्लासिंग कहते हैं, आप उस क्लास के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। मेन जो आपकी क्लास है आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि ये समझें कि अगर आप अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ दें, मेन क्लास से रिश्ता तोड़ दें, तो आप नीचे डाउनफॉल में नहीं जा सकते। द एक्सटेंड की वर्ड इज़ यूज टू क्रिएट अ सब क्लास। और हमने ये देखा हुआ है कि एक जब आपने किसी क्लास तक किसी जगह पहुँचना है, जैसे सैफुल्ला डार, वल्द ताउल्ला डार, तो ये जो वल्द है ये एक्सटेंड है। ठीक हो गया? तो आपने जब भी किसी क्लास के साथ अपने आप को एक्सटेंड करना है तो आपने वहाँ पे सिर्फ उसका कीवर्ड देना है एक्सटेंड का। अ क्लास डज नॉट हैव एनी सुपर क्लास, देन इट इज सिंपली derived from the object class which is the parent of all Java classes। पहले दिन नहीं है तो आदम से पहले कुछ नहीं था, तो वो जितनी भी होंगी वो उसी के साथ रिलेट होंगी। क्लास कैन बी डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम बाई वन क्लास, और एक क्लास से ही आप डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं, दो क्लासेस से आप डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं हो सकता कि एक आप ह्यूमन क्लास से भी बिलोंग करते हैं और एनिमल क्लास से भी बिलोंग करते हैं। A subclass can inherit all the protected members of its superclass। जितने भी आपने उसको दिए हुए हैं वो सारे आप उसको प्रोटेक्टेड मेंबर्स को आप उसको कर सकते हैं। और दिस इज़ द मेथड बाय पब्लिक क्लास यू कैन एक्सटेंड द कीवर्ड्स। पब्लिक से एक आपने क्लास बनाई, क्लास कार, पब्लिक इंटीजर, माइलेज, कलर, स्ट्रिंग, मेक, यानी जो कॉमन चीज़ें, और आपने कहा कार इज़ एक्सेलरेटिंग, और एक आपने और क्लास बनाई पब्लिक क्लास लग्जरी कार। अब इसमें बाकी चीज़ें देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ज़ाहिर है लग्जरी कार है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो डाली होंगी ना आपने, तो वो आपने वो डाल दी, पब्लिक स्ट्रिंग पर्क्स, और इसके ऊपर ये गाड़ी ऊपर से खुल जाती है या जो भी है, जैसे लग्जरी कार, नाउ इनसाइड लग्जरी कार। बस सिंपल सी बात है। अगर आपको ये समझ आ गई है